गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के कहने पर मेरे द्वारा फिजिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया और मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं कि आपकी जो न्यू सिलेबस है पॉलीटेक्निक का, उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 यूनिट फिजिक्स की कंप्लीट होने वाली हैं। लास्ट टॉपिक्स 1-2 रह गए हैं, उसको भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूँगा। इसके अतिरिक्त कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट का कहना था कि सर आपने कुछ टॉपिक्स शॉर्ट में कराए हैं, तो उस टॉपिक्स को मैं दोबारा से करा रहा हूँ जो रह गए एक आध टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स को भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कि आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो 3 यूनिट के हैं जो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, एक्चुअली मैंने बताया तो था डायमेंशनल एनालिसिस उस समय, लेकिन स्टूडेंट का कहना सर डिटेल में थोड़ा, ठीक है मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। तो पहला एक्चुअली क्या आपने देखा, जो एप्लीकेशंस के थे डायमेंशन के, यानी विमाओं के जो एप्लीकेशन थे उनमें यानी कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमाएँ हैं जहाँ हम उसका उपयोग यानी एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए जैसे आपने देखा, त्रिकोणमिति फंक्शन जैसे साइन थीटा, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, क्या इनमें से हम किसी की भी डायमेंशन निकाल पाते हैं? सेक कोसेक है ना, कोसेक थीटा, क्या इनमें से हम त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन है उसके हम डायमेंशन निकाल पाते? नहीं निकाल पाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, जैसे e की पावर x, a की पावर x, क्या इसकी हम डायमेंशन निकाल पाते हैं किसी की? नहीं निकाल पाते। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग के रूप में लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log ex या log ax, इसकी आप डायमेंशन निकाल पाते हो? नहीं निकाल पाते, यानी अर्थात इसकी यहाँ पर एक सीमा है, ठीक है। कुछ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, देखिए विमिहीन नियतांक है, जैसे पाई ई, क्या इसके संदर्भ में कोई जानकारी देता है? कोई जानकारी प्राप्त कर पाते हैं हम? नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट देखिए, आपने देखा कार्य और ऊर्जा, कार्य की डायमेंशन भी आपकी क्या है? ml² t-2 है, जबकि ऊर्जा की भी डायमेंशन क्या है? ml² t-2 है, ठीक है। आपने देखा बल और भार, बल की डायमेंशन भी आपकी mlt-2 है और भार की भी mlt-2 है, ठीक है। दूरी और विकृति, नहीं विकृति की तो अलग हो जाती है ना, लंबाई विकृति, ठीक है, इन दोनों से ही हो जाएगा हमारा काम। देखिए अब क्या आप एग्जाम में लिख कर आ जाए, एग्जाम में इस तरह की लिखा हुआ आ जाए कि mlt-2 किसकी डायमेंशन है, आप तो यही समझोगे ना बल की भी है और भार की भी है, दोनों ही से है। तो एक स्पष्ट अंतर नहीं
बता पाते हैं कि डायमेंशन दोनों की सेम है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि किसकी है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है कि इन दोनों में यह किसकी है। यह अंतर नहीं मिल पाता आपको। यानी कि हम सभी जानते हैं कि ये MLT-2 बल की भी होती, भार की होती है, लेकिन इन दोनों के मध्य में एक अंतर नहीं मिल पाता कि हम एग्जाम में भार की लिखें या बल की लिखें। ठीक है, नहीं अंतर मिल पाता ना। इसी प्रकार से कार्य की डायमेंशन भी यही है और ऊर्जा की डायमेंशन भी यही है। अब एग्जाम में ये लिख के आ जाए ML²T-2 किसकी है, तो आप कैसे कंफ्यूज होंगे। आपको तो दोनों लिखना पड़ेगा, या तो कार्य की है, ऊर्जा की भी है, यही तो है। तो एक इन दोनों के मध्य में कोई डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डायमेंशन, एक सीमा ये है डायमेंशन की कि यह नहीं बता पाता कि कोई भी क्वांटिटी यानी कोई भी राशि एक स्केलर राशि है कि वेक्टर राशि है। कैसी? यह नहीं बता पाता कोई भी राशि अदिश राशि है, कोई भी क्वांटिटी अदिश राशि है या सदिश राशि है। देखिए, आपने निकाल लिया ML²T-2 है ना। ठीक है, अब एनर्जी की भी यही है। क्या ये बता सकता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि? नहीं बता पाएगा, नहीं बता सकता जब तक कि आपको डिटेल में नहीं मालूम कि जैसे हम फोर्स की बात करें तो फोर्स बड़ा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हम जानते हैं कि ये एक्सीलरेशन क्या है, सदिश है। कैसी? सदिश है, और सदिश का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं अदिश में, उसके बाद क्या हो जाता है ये आपको मालूम ही है। ठीक है, तो ये इससे कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। नेक्स्ट, यह देखिए आपने जब इक्वेशन डिराइव करते हैं, हम इक्वेशन यानी डिराइव करते हैं इक्वेशंस, तो आपने देखा कि हम जैसे कोई इक्वेशन है T बराबर 2π√L/G। ठीक है, E बराबर mc²। तो इस प्रकार की इक्वेशन तो ये ड्राइव कर देता, बड़ी आसानी से ड्राइव कर लेते हो, है ना। लेकिन कहीं भी दो या दो से अधिक वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे या एक्चुअली कह रहे हैं हाँ, दो या दो से अधिक यानी एक से अधिक वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, जैसे b बराबर u+et। देखिए दो आ गए। क्या इस प्रकार की इक्वेशंस को ड्राइव कर पाता है ये? बताइए, डायमेंशन में इस प्रकार की इक्वेशंस आप ड्राइव कर पाते हो? नहीं कर पाते हैं। b² बराबर u² + 2as। क्या इस प्रकार की इक्वेशंस हम ड्राइव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो एक सीमा है, क्या है इसकी? एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए इसकी, नेक्स्ट लिमिटेशन यानी आपने देखा कभी डायमेंशन के मेन डायमेंशन किसका यूज करते हैं हम लोग? MLT यानी कि द्रव्यमान, दूरी और समय। ठीक है, इन डायमेंशन का यूज करते हैं। लेकिन कभी भी इससे अधिक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आता है और उसमें इससे अधिक फंक्शन हो, यानी MLT के अलावा अन्य हो वेरिएबल, तो उसमें उस समय आप इक्वेशंस नहीं फाइंड कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं? MLT की डायमेंशन लेते हैं और राइट में भी MLT की डायमेंशन लेते हैं और दोनों को कंपेयर कराते हैं, तब एक अननोन डायमेंशन ज्ञात करते हैं। आपने देखा इक्वेशंस, जब हम माना T बराबर इक्वेशन ही सॉल्व करना है √2π√L/G। ठीक है, तो T की पावर A इक्वल टू L की पावर A किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? और G की पावर G की डायमेंशन क्या? LT-2। तो इस प्रकार से हम एक इक्वेशंस लिखते। तो यानी कि मेन फंक्शन क्या है? LT का यूज किया जाता है। यदि M भी होगा तो मेन तीन डायमेंशन का यूज किया जाता है और हम उसके बाद ही कंपेयर करा के A B C की
वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब इन 3 की अपेक्षा अन्य आ जाए तो क्या करोगे आप? तो डायमेंशंस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो इसलिए है उसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया? कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर से अभी तक मेरे ऐड नहीं है वो 9411002258 पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो भी हैं उसको पूछ सकते हैं वहाँ पे, जबकि इसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में जाकर भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।